Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. Today's our topic is finding values of equilibrium constant. Some examples are given in your text, so we will discuss it. Whenever you will get a chemical reaction, a reversible chemical reaction, you must be very clear that equilibrium has been established. The rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. इक्विलिब्रियम है और इस इक्विलिब्रियम में हमने कहा था कि हाइड्रोजन भी मौजूद है, आयोडीन भी मौजूद है और HI भी मौजूद है। वो मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थ्री है। फिर हमें कंसंट्रेशंस दिए जाते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं, कंसंट्रेशन मीन्स मोल्स पर dm क्यूब हमें दिए जाते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूं तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम और वो मुझे ये गिवन है 0.04 मोल पर dm क्यूब. This is given to me at equilibrium. This much concentration of hydrogen is present. और आयोडीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इट इज आल्सो 0.04 मोल पर dm क्यूब. HI, ये HI को आप लोगों ने ज़रा देखना है कि ये हमें इस तरह देंगे, लेकिन हमारे पास वो 2HI है. अब जब मैं वहाँ पर लिखूँगा इसमें हम गलती ना करें. दिस इज़ HI, लेकिन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इट इज़ 2HI. तो फिर मैं उसको ऐसे ही लूँगा कि 2HI ये होगा, लेकिन HI की कंसंट्रेशन ये है. जो रिएक्शन गिवन होगा, नंबर 1 तो मैंने ये करना है कि पहले उसके लिए मैंने Kc की एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पहले मैं लिख लूँ. Kc इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट्स है HI. इन दिस पार्टिकुलर रिएक्शन HI वो प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने नोमिनेटर में और हाइड्रोजन और आयोडीन ये रिएक्टेंट्स है, तो इनको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम ये जानते हों कि हमेशा प्रोडक्ट्स ऊपर होंगे या और रिएक्टेंट्स ये नीचे होंगे. नेक्स्ट तो इनकी कंसंट्रेशन है. मैंने चूंकि Kc को फाइंड आउट करना है, मोलर कंसंट्रेशन तो मुझे इन तीनों के गिवन है. अब मेरा सिर्फ काम ये होगा, आई विल पुट द वैल्यूज. किस तरह? Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI इज 0.08 मोल पर dm क्यूब. द स्क्वायर ब्रैकेट्स मोल पर dm क्यूब बस हमें बता रहे हैं, और ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन 0.04 मोल पर dm क्यूब. ये हमने इस तरीके से करना है. बाकी तो ये है कि इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 8/64 है, तो ये कोई 0.64 इससे हमारे पास आ जाएगा. ये 4/4 तो ये नीचे हम 0.1 यूँ लिख लेंगे, या Kc की वैल्यू है, और इसको आप कैलकुलेटर से भी करेंगे, यू विल गेट 4. अब इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए द Kc वैल्यू इज 4. ये तरीका है मालूम करने का. इस लेवल पे आप लोगों के लिए ये है, वरना हम अगर ये हमारे पास नोन ना हो और ये हमें नोन हो और Kc नोन हो, तो फिर उससे हम कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं. लेकिन इस वक्त इतना जानना ज़रूरी है कि ये मोलर कंसंट्रेशंस विल बी गिवन टू अस, और फिर आई शुड नो
कि Kc is equal to molar concentration of products divided by molar concentration of reactant। कि मैं इसको प्रॉपरली लिख सकूं, मैं इसको एज अ स्क्वायर लिख सकूं। अगर मैं HI बस लिख लूं और ये 0.08 लिख दूं, मेरा आंसर फिर ये नहीं आएगा, वो गलत होगा। मैंने उसका स्क्वायर लेना है। ये स्क्वायर नहीं है, इस पे स्क्वायर नहीं है, बिकॉज बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल, लेकिन ये 2 मोल्स है, तो ये ऊपर आ जाए। नेक्स्ट जो आपके बुक में एग्जाम्पल है, इस तरह भी हमें वो दे सकते हैं। नाउ वी हैव 2 reactants and 2 products। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज gas at room temperature, its molar concentration is given 0.0600 mole per dm cube। The molar concentration of steam, this is steam, if H2O has this subscription G, G stands for gaseous state, steam, so it is steam। This is carbon monoxide। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स ऑक्सीजन, वो इससे ये ऑक्सीजन ले लेता है, इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वाटर को या स्टीम को वो चेंज करता है इनटू H2। वो दोनों भी गैसेस है। अब इक्विलिब्रियम है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट दे आर इक्वल, इसलिए हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशन है। These are the concentrations of reactants and these are the concentrations of product at equilibrium। तो अगर इक्विलिब्रियम पर है और मुझे Kc मुझसे मांग रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन, अब आप वैल्यू मालूम कर दे, तो आई विल जस्ट राइट द प्रोडक्ट्स, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट इज बैलेंस, राइट, एंड H2, this is another product, or reactants are carbon monoxide, molar concentration of carbon monoxide, molar concentration of steam, water in gaseous state। ये अब देखें, इस वहाँ पर तो 2 और यानी पावर में था, यहाँ पर चूंकि बैलेंस है, वी हैव 1 कार्बन on reactant side, we have 1 carbon on product side, we have 2 hydrogen on reactant side, we have 2 hydrogen on product side, we have 2 oxygen, this oxygen and this, we have 2 oxygen on reactant side and we have 2 oxygen on product side. It is balance. 1 mole of carbon monoxide react with 1 mole of water and give us 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर। तो इसमें हमने कुछ लिखना नहीं है, ओनली 1 इज हियर, 1 इज हियर, वो विजिबल इसमें नहीं होते। अच्छा, अब ये है कि मैं करेक्टली वैल्यूज रखना जानता हूँ कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज 0.15 मोल per dm cube, and the molar concentration of hydrogen, it is given 0.300 mole per dm cube. The molar concentration of carbon monoxide is given to me, it is 0.0600 moles per dm cube, and that of steam, it is 0.12 moles per dm cube. This is important. बाकी तो ये है, you will multiply this with 0.300 and you will multiply 0.0600 with 0.12। इससे जो कुछ आपके पास आएगा from this, और फिर उसको डिवाइड करना है इससे जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा। हमने कहा था प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इससे क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय ये प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उस पर डिवाइड करेंगे। ये वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो
तो इससे आपका आंसर 6.25 आएगा। मैं यहाँ पर अगर ये 4 लिख चुका हूँ तो देखें मैंने इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखा। उसकी वजह है कि वो 2 है और ये भी अगर 1 + 1 2 और फिर हमने कहा था 2 - 2 = 0, यूनिट्स नहीं मैं लिख रहा। यहाँ भी वही है, ये मोल पर डीएम क्यूब है, मोल पर डीएम क्यूब है, ऊपर 2 मोल पर डीएम क्यूब है और नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, वो एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। द आंसर विल बी 6.25। तो ये वैल्यूज कोई भी जो है रिएक्शन, इसके अलावा भी अगर आपको वो रिएक्शन देंगे, लेकिन एट दिस लेवल वो सिर्फ आपसे ये कहेंगे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या हो सकता है आपको दे दे कि फाइंड द केसी वैल्यू फॉर दिस इक्विलिब्रियम। वो आपको, ये उनका काम है बुक वालों का कि दे विल गिव यू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और फिर आपने जब वैल्यूज आपको गिवन होंगी आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।